प्रातः क्लास चल रहा था 22 फरवरी 1965। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी रावण राज्य में अशुद्ध अहंकार होता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह अशुद्ध अहंकार है ना। ये अशुद्ध अहंकार देह अभिमान, देह की बीमारी है। देह मरती है तो बस डर जाते हैं। उसको कहा जाता है देह अभिमान। और वहां नई दुनिया में होता है आत्माभिमान। हम शरीर छोड़ेंगे। अब ये पुरानी खल हो गई। अभी हमको बच्चा बनने का है, तो चलो छोड़ो, इस देह को छोड़ो। अभी फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं। उसको कहा जाता है आत्माभिमानी। और यहाँ फिर है देह अभिमानी। बाईस 265 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप अभी बैठ करके आत्माभिमानी फर्स्ट बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अभी बच्चे बैठे हो ना, अभी सब आत्माएं तो जरूर हो। एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हो। अभी बाबा कहते हैं बच्चे अभी और तुम्हारा बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, थोड़ी बात है, वो तो नट शैल में बैठ करके समझाते ही हैं। अभी बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि तुमको जाना है। ये आत्मा की यात्रा होने वाली है। सब आत्माओं की रूहानी सच्ची सच्ची यात्रा होती है। सब बाबा के पास जाने वाले हैं। सुप्रीम बाबा के पास जाना है। ये यहाँ की कोई भक्ति मार्ग की स्थूल यात्रा नहीं है। अभी तुमको ये रूहानी यात्रा करनी है। बाप के पास जाना है। तो इस यात्रा पर आ जाओ। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम 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 ऐसे कहते जाते हैं ना। बाबा तो कहेंगे अभी राम राम मत कहो,
तुम क्या कहो, क्या करो? तुम बाप को याद करो, क्योंकि अभी घर वापस जाना है। जिस घर में हमारा निवास स्थान है, जहां से इस दुनिया में यहाँ कर्म क्षेत्र पर आप पाठ बजाने के लिए आए, अभी वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने के लिए, परंतु तुम्हारी आत्मा तो अभी पतित है। सब दुनिया तो बैठ करके नॉलेज नहीं लेगी, सारी दुनिया तो बैठ करके राजयोग नहीं सीखेगी, क्योंकि राजयोग सीखने वाले जिन्होंने कब पहले सीखा है वो ही आएंगे। तो इसको कहा जाता है कलम लग रहा है। फिर सारे पुराने झाड़ से जो देवी देवता झाड़ मीठा था वो प्रायः लोप हो गया। बाकी 3 मुख्य टांग बची हुई है और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे वो बड़ा का झाड़ होता है जिसको बनियन ट्री कहते हैं, वो पीपल का नहीं होता है, बड़ा का होता है। और वो बड़ा का झाड़ बहुत बड़ा होता है, माइलों में भी वही झाड़ होता है। इतना बड़ा झाड़ होता है कि पूरी सेना उसके नीचे बैठ जावे। तो बाप कहते हैं ये बे बड़ के झाड़ का मैं मिसाल देता हूं कि जैसे वो झाड़ है, ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसा है। वो सुलटा है, ये उल्टा है। अभी देखो उल्टा झाड़ जिसमें पहले पहले देवी देवताओं का धर्म, पीछे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। अभी देवी देवताओं के झाड़ का ये थोड़ा एकदम सड़ गया, एकदम निकल गया है। सिर्फ बाकी इतनी सारी जाकर रही। पहले थोड़ा बाकी था, अभी नहीं है। तो बरोबर देवी देवताओं का धर्म अभी सड़ गया है, सिर्फ चित्र बचे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र, राम सीता का चित्र, बस उन्हीं को पूजते रहते हैं। ये है कौन? ये तो कोई को पता नहीं, ना अपने धर्म का, न तो अपने श्रेष्ठ पने का पता। तो वो धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट बन गए। इसलिए कोई भी अपन को देवी देवता नहीं कहते हैं। अभी अनार्य बन गए हैं। नाम आर्य रख दिया है, परंतु आर्य नाम नहीं है।
ऐसे तो नाम बहुत रख देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम्हारा ये भारत, अरे बात मत पूछो, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा ऐसा था, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो एकदम छोटा बनाई दिया। अभी 100% रिलीजियस, नहीं तो धर्म को कहा जाता है रिलीजन इज माइट। उस धर्म में ताकत होती है। अभी तो भारत में रिलीजन ही नहीं है, नो ताकत, पाई पैसे की भी ताकत नहीं है, एकदम जरा भी ताकत नहीं। और पहले कितनी ताकत थी, अभी वो ताकत का धर्म फिर कैसे स्थापन हुए। तो बाप आते हैं सर्वशक्तिवान, गाया जाता है उस बाप से ही वर्षा मिलेगा। सब प्रकार के वर्षे उन्हीं से मिलेंगे और ताकत भी उन्हीं से मिलेगी, पवित्रता भी उन्हीं से मिलेगी। किससे मिलेगी? बाबा से। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हो गया बाबा। और हम सब बरोबर उनकी फैमिली हो गई। बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर उसको कहते हैं सत्य भी है, चैतन्य भी है। फिर कह देते हैं ज्ञान का सागर है। कौन है? वो अशरीरी, जिनका शरीर नहीं है। तो सब कुछ आत्मा में है ना, तो तुम भी आत्मा, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही में ही बुरे अथवा खराब संस्कार होते हैं। तो इस समय सबकी आत्मा एकदम पुरानी तमो प्रधान हो गई और सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किस आत्मा की हुई है? कहेंगे भारत की, क्योंकि सबसे जास्ती श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भारत में ही थी, जो कि पहले आती हैं। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थी, पैराडाइज था, और ये आत्मा हेवन की मालिक थी। तो देखो ये श्रेष्ठ और भ्रष्ट का नाटक बना हुआ है, सबको पार्ट मिला हुआ है। देखो जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं
वो बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास गाना, बड़ा फर्स्ट क्लास ताल बजाते हैं। तो देखो उनका कितना मान होता है। नाटक में जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनका मान होता है ना। तो इस बेहद के नाटक में भी सब आत्माओं को बहुत ही एक्ट मिला हुआ है। और ये वंडर है कि आत्मा को कितना पार्ट मिला हुआ है। ये साइंस घमंडी तो अपनी बड़ी बड़ी साइंस की घमंड निकालते रहते हैं, पर ये बाप की साइंस तो देखो ना। 22/2/65 की वाणी का 5वां पेज। बाप आकर कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा और 500 करोड़ की आत्माएं सब एक जैसी, बिंदु बिंदु कोई फर्क नहीं। बाप की आत्मा में भी कोई फर्क नहीं। ऐसे नहीं है कि हम छोटे हैं, बाप बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा कटती नहीं है, टुकड़ा नहीं होती है, विनाश नहीं होता है, जलती नहीं है। ये तो सभी जानते हैं। ये बातें साइंस घमंडी की बुद्धि में बैठ न सके। इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म का पाठ कैसे बजाती है, और फिर से रिपीटिशन होती है। इस रिपीटिशन की, इस पार्ट की कभी एंड नहीं होती है। देखो कितनी ऊंची बात है। बाप बैठकर समझाते हैं कि एक आत्मा और 84 जन्म लेती है। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, और उसमें वो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो अविनाशी पार्ट कभी भी मिटने वाला नहीं है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। कितनी ऊंची बात है। अब क्या ये पंडित लोग इन बातों को जानते हैं? ये विद्वान लोग जानते हैं? ये श्री श्री 108 कहलाने वाले जानते हैं? अभी शास्त्रों की अथॉरिटी वाले जानते हैं? नहीं। जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं बोलते हैं कि ये पंडित तो शास्त्र की अथॉरिटी है, ये भगवान बैठ करके वेद उच्चारण करते। पंडित जी को भगवान समझ लेते हैं। अरे उनमें क्या ये सच्चा ज्ञान है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जरा भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा वंडर है जिसको कोई भी नहीं समझ सकते हैं। कोई की बुद्धि ही काम नहीं करती है कि क्या हो सकता है। इतनी जरा सी आत्मा, और मनुष्यों को पार्ट मिलता है
2-4 घंटे का। अरे वो तो हद का ड्रामा। ये आत्मा है इतनी सभी, और परमपिता परमात्मा वो भी तो देखो ड्रामा के बस में है। क्योंकि पार्ट बजाने के लिए वो परमपिता परमात्मा भी बांधा हुआ है। यहाँ संगम युग पर एकदम पूरे एक्यूरेट टाइम पर आएंगे, क्योंकि उनको भी पार्ट बजाना है, सब बच्चों को सुखी बनाना है। जब भारत था अकेला भारत, तब सब सुखी थे। और अभी जानते हो कितनी जो आत्माएं हैं वो कहाँ होंगी? वो परम धाम में यानी घर में होंगी। क्योंकि जब तक घर में है तो उनका पार्ट ही नहीं है, तो वहां ही होंगी ना। जब पार्ट बजाने का होता है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। पहले तो ये ख्याल करो कि आत्मा, ये बाबा की जो आत्मा है वो भी इतनी जरी सी है। परम पिता परमात्मा यानी परम धाम में रहने वाला वो भी आत्मा है। ऐसे नहीं कि वो कोई बड़ा है। ये जो लिंग बनाते हैं वो है इतनी जरी सी, तो पूजा करने के लिए इतना बड़ा लिंग बनाते हैं। उनके ऊपर पानी चढ़ाएंगे, भक्ति मार्ग के लिए इन्होंने क्या क्या बनाया है। तो ये ड्रामा में नूद है कि बड़ी चीज बनाते हैं जिसकी पूजा भी हो सके। कहते भी हैं कि ये है परमपिता परमात्मा शिव। ये नाम है ना बरोबर, पीछे भले नाम रख दिया है रुद्र वगैरह वगैरह, ये भी तो शास्त्रों में लिख दिया है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। बाकी नाम एक ही है शिव। व्यापारी लोग होते हैं ना, तो वो 1 2 3 4 लिखेंगे, पिछाड़ी आएगी तो लिख देंगे शिव माना बूरी। शिव को बूरी अथवा नाट कहते हैं। तो नाट लायक ये आत्मा है। ये नाट समझते हो बिंदी, तो यहाँ बहुत बिंदी देते हैं। यहाँ तिलक देते हैं ना भ्रकुटी में, तो देखो ये समझने की बात है। और इन बातों को कोई समझा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये तो नहीं कहते हैं, इनको कोई ने सिखलाया ही नहीं है। हमारा कोई गुरु ऐसा होता नहीं जिन्होंने मुझे कुछ सिखलाया था। मैं तो कुछ भी नहीं जानू, मैं बताता हूं ना।
मैं गीता पढ़ता था, सुनाता था, भागवत रामायण, रोज गीता का पाठ। गीता के पाठ के बगैर कभी भोजन भी नहीं करता था। परंतु हमको ये ज्ञान तो था ही नहीं। और ये कहते भी थे श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं ये क्या जानता था, कौन जाने और कौन बतावे। तो देखो ये बाप है ना, ये कोई भी नहीं बताएगा, तो ये कहां से सीखा होगा। जो ये कहते हैं कि ये इनका इतना ज्ञान है, परंतु ये इनका ज्ञान नहीं है। ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं, बेहद का बाप। ये एकदम महीन बातें हैं। एक आत्मा इतनी पिछड़ी, उनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है, एकदम इम्पेरिसिबल, कभी नहीं मिटेगा। ये पार्ट चलता ही रहता है और चलता ही आया है। देयर इज नो एंड। देखो तो ये चीज कितनी सी है। ऐसे बाप समझा करके कहते हैं कि हे बच्चों, ये बात है समझाने के लिए जरूर आर्गन्स तो चाहिए। और देखो आर्गन्स कितने बड़े बड़े हैं। तो आत्मा अविनाशी है, बहुत छोटी है, उनमें कितना ये पार्ट बचता है। तो बाप बैठ करके कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। कितनी छोटी है, कितना सुनती है, कोई तकलीफ नहीं करो। मैं बहुत सहज उपाय बताता हूँ। श्रीमद् भगवान वाच में बहुत समझ समझाए करके सहज उपाय सबको कहता हूँ, क्योंकि अभी सबका विनाश होने वाला है और अभी तुमको मेरे पास आना है। परंतु तुम अभी पतित हो, तुम्हारी आत्मा पतित है, वो शरीर भी पतित है। ऐसे नहीं है कि तुम्हारी आत्मा कोई पावन है। 22/2/65 की वाणी का छठा पेज। आत्मा पावन नहीं है, नहीं, उनमें अज्ञान की खाद पड़ती है। इसलिए तुम्हारा नाम ही कहा जाता है तमो प्रधान, रजो तमो आत्मा। तो अभी कोई की बातें नहीं सुनो। बहुत बातें सुनते सुनते तुम व्यभिचारी बन चुके। अभी अब व्यभिचारी बनो। एक से सुनो। और वो एक क्या कहते हैं? कहते हैं कि बस मेरे को याद करो, भले रहो, खाओ, पियो, बरोबर में ये बातें सुनते हो ना। हमको कौन सुनाते हैं? बाबा सुनाते हैं।
तो उठते बैठते सुनते कोशिश करो, बाबा 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 तुम कमाल करते हो, कैसा ज्ञान आकर के सुनाते हो। दुनिया में कोई की ताकत नहीं है जो आकर के यह ऐसा ज्ञान सुना सके और ये नॉलेज दे सके। ये नॉलेज कोई भी शास्त्रों में बिल्कुल है ही नहीं। भक्ति मार्ग के लिए कोई ने बैठ करके बनाया श्री कृष्ण भगवान वाच, चलो अभी तो वो खत्म हो गया। न श्री कृष्ण की गीता न उनका भागवत, क्योंकि गीता से भागवत का कनेक्शन आता है ना। गीता ज्ञान सुनाया तो सुन करके गोपियां भागी, गोपी भागे। जब भागवत हुई तो महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। तो पहले गीता, गीता से भागवत का कनेक्शन और भागवत का महाभारत से कनेक्शन। तो ये कनेक्शन की बात तो है ना। भक्ति मार्ग में तो वो भागवत महाभारत रामायण कोई कनेक्शन नहीं। ये रामायण वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब बनाया हुआ है ड्रामा अनुसार पहले से ही, जैसे कि बना पड़ा है। और ये रामायण वगैरह वगैरह फिर होंगे द्वापर युग से। तो ये धर्म की ग्लानि किससे बनी? एक ग्लानि के शास्त्र हैं, वो बहुत प्रेम से गीता पढ़ते हैं। अच्छा, गीता पढ़ी, पढ़ते आए और कलाएं कम होती गई। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप बैठ करके तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिसको गीता नाम दिया है। बाप सुनाते हैं तो चढ़ती कला होती है। बाप के अलावा और जो सब सुनाते हैं तो उतरती कला हो जाती है। गिरते ही जाते हैं। इस बात की भी शूटिंग कहाँ होती है? बाप सुनाते हैं तो चढ़ती कला, बाप के अलावा और सुनाते हैं तो उतरती कला। ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही होता है और संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है ना। अभी चढ़ती कला हुई ना, तो तुम्हारी सबसे जास्ती चढ़ती कला होती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, वेद का बाप भगवान पढ़ाएगा तो भगवती भगवान बनाएगा ना। तो बरोबर लक्ष्मी और नारायण, उनको भगवान और भगवती कहते हैं। उनको ये मर्तबा कहाँ से दिया? कलयुग के अंत में कहाँ है? सभी भ्रष्टाचारी साधु संत वगैरह, इनका भी उद्धार करने कौन आता है?
ये यहाँ क्या सुनाएंगे? तो बाप बैठ करके सब बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अभी समझते हो कि राइट बात क्या है? बरोबर ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, तो दिन में सिर्फ ब्रह्मा थोड़ा ही हुआ, प्रजापिता मुखवंशावली तो जरूर बच्चों का भी तो होगा ना। तो बरोबर इस समय में तुम जानते हो कि रात है और बाप आकर के दिन का रास्ता बताते हैं, यानी सतयुग का रास्ता बताते हैं। किसको बताते हैं? रास्ता बताते हैं अंधों को। ये बात है ना। क्या लिखते हैं? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये यहाँ थोड़े ही बताया है, ये तो जनरल गवर्नमेंट के रेडियो में भी आता है। और सारी गवर्नमेंट माना सभी प्रजा, सारा राज्य कहता है हमने नहीं ने, हे प्रभु हमको राह बताओ। कहाँ की राह बताओ? अपने घर में जाने की राह बताओ। तो मैं अपने को आपके पास पहुंचा दूं। यहाँ तो बहुत दुख है। हमको राह बताओ हे प्रभु, हे बाबा। अभी प्रभु का अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। भू माने होना, प्रकट होना। प्र माने प्रकट रूप से प्रकट होना। साधारण रूप से प्रकट नहीं होता है। साधारण जन्म नहीं लेता है। तो सब नए नहीं है। गाते हैं हम नैनहीन की अंधों की लाठी, हे प्रभु हे बाबा। अब प्रभु का अर्थ तो समझते ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ओ बाबा, तो बाबा अक्षर होने से वर्षा याद आएगा। प्रभु कहने से, भगवान कहने से, ईश्वर कहने से, बाबा न कहने से वर्षे का वो लब ही नहीं आता है। भगवान में लब है, पर भगवान को कुछ इतना जानते तो नहीं है। अभी तुम बच्चों को बताते हैं प्रभु किसको कहा जाता है। बाप को कहा जाता है। तो लब जाता है बाप को। अभी जो हम बच्चे हैं, बाप जिसको भगवान बाप कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, तो उनमें लब जाता है। बाबा बुद्धि का योग बाप से जुटाते हैं और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। ऐसे क्यों कहते हैं? बोलते हैं कि जो भी हमारे चाचा, मामा, काका, गुरु गोसाई, उनसे तो तुमको दुख ही मिलता आया है। वो दुख का ही रास्ता बताते हैं। ये जो भक्ति मार्ग में सुनाते हैं कि वेद पढ़ने से सारा रास्ता मिलता है भगवान से मिलने का, मुक्ति मिलने का, बाबा कहते हैं नहीं।
वेद पढ़ने से मुक्ति का रास्ता मिलता ही नहीं, बल्कि वहां तो मत्था ही टकराया जाता है, माना माथा फूट जाता है और तो कुछ भी नहीं होता। बोलते हैं पढ़ते आए हो ना, पढ़ते पढ़ते तुम्हारी चढ़ती कला हुई क्या या उतरती कला होती है? तो बाबा बोलते हैं, पूछते हैं कब से वेद पढ़ते आए हो? कहेंगे अनादि। क्या सतयुग में, सतयुग से शुरू से वेद पढ़ते आए हो? अभी पता तो कुछ भी नहीं है, कह देते हैं अनादि। गीता अनादि, अरे अनादि का कोई अर्थ भी तो होगा, सतयुग से लेकर के। नहीं, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि तुम उतरती कला में हो। उतरती कला में चलते आते हो, उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए हो। 22/2/65 की वाणी का 7वां पेज। अभी मैं आकर के तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। किसके द्वारा समझाता हूं? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बच्चा हुआ ना, या विष्णु के बच्चे बने? उनकी नाभि से निकले। ब्रह्मा तो शिव बाबा का बच्चा हुआ ना। क्या कोई कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु का बच्चा है? ये तो कोई भी नहीं कह सकते। 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर में शिव है, तो ये उनके बच्चे हुए या विष्णु के नाभि से निकले? माता की नाभि से कोई निकलता है या विष्णु की नाभि से निकल गया? वो जो दिखलाया है विष्णु की नाभि से। तो बाबा ने उस दिन समझाया कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ किया, फिर वो तो नहीं हो सका। फिर उनकी नाभि से नेहरू जी निकला। अच्छा, फिर भला क्या हुआ? क्या राम राज्य स्थापन हुआ? नहीं, वो नेहरू भी तो बेचारा चला गया। अभी नाभि से फिर निकला शास्त्री जी। अभी देखो फिर क्या होता है। देखो कैसी दंत कथाएं बनाई हुई हैं। इसको कहा जाता है दंत कथाएं। बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे अभी इन दंत कथाओं को छोड़ो, मुझे याद करो, क्योंकि अभी सबका मौत आने वाला है। ऐसे नहीं कि बैठ करके राम राम कहो। मरते हैं तो उनको ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण कहो, राम राम कहो, हनुमान कहो, महावीर कहो। अरे जिसको जो आता है सो उनको याद करते रहते हैं।
महावीर को कोई हनुमान भी समझ लेते हैं, क्योंकि रामायण की कथा में हनुमान को महावीर कहा है। कहते हैं बंदर की सेना ली। अब देखो कितनी मतें हैं। पहले रावण की मत थी, आसुरी मत, इसको भी समझते हैं कि ये भी सत्य मत है। समझते हैं बरोबर सीता ने बहुत दुख सहा था। अरे रावण ले गया, बात मत पूछो। ऐसे बहुत हैं जो नाटक देखते जाते हैं, रोते जाते हैं। अच्छा, तो ये सभी भक्ति मार्ग है। बाप समझाते हैं अभी ये सारा भक्ति मार्ग का अंत आने वाला है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्योंकि अभी ज्ञान की आदि है, तो बाप बैठ करके सब राज समझाते हैं। कोई भी अगर कुछ बात न समझे तो आकर के पूछे, परंतु अभी सब तो बाबा से आकर नहीं पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं अपने आप ही अपने बच्चों को होशियार बनाता हूँ, समझाऊं। तभी तो मैंने सच्ची सेवा की ना, कि बच्चों को सर पर चढ़ाऊं। कि बच्चे मालिक बनते हैं। बाप बच्चे की इतनी सेवा करे जो इतना ऊंचा बने। कोई बाप है, उनको 4 बच्चे हैं, कोई बैरिस्टर है, कोई क्या। अभी बोले वाह वाह, और खुद 10, 20, 50, 100 रुपए की नौकरी करते हैं। और बच्चे को देखो तो एकदम बैरिस्टर, MLA बन जाते। ऐसे बहुत ढेर के ढेर हैं। भले उन्होंने मेहनत की है, परंतु कहलाएंगे कि ये फलाने के बच्चे हैं, बैरिस्टर हैं। अभी तुमको तो ये बाप मिला है, और तुम सब इस बाप के बच्चे बने हो। बाप बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं जो सारे विश्व के मालिक बन जाएं। क्योंकि विश्व का रचयिता हूं, तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाबा कहते हैं ये भी पढ़ता है। तुमको कहता हूं कि तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। पढ़ता तो ये भी है, परंतु इसको नहीं कहता हूं विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्यों है? तुम ही विश्व के मालिक थे और तुमको ही विश्व का मालिक बनाऊंगा। ये पढ़ता तो है, परंतु इसको क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि है गरीब निवाज है। गरीबों को ही विश्व का मालिक बनाता हूं। ये तो बड़ा साहूकार। तो देखो, पहले तुम विश्व के मालिक थे, फिर माया ने तुमको जीत लिया। तो ये हार और जीत का खेल है। जब जीत होती है तो बादशाह, और ये भारत माला माल हो जाता है।
फिर जब रावण का राज्य आया तो हारा, और माया ते हारे हार। माया माने 5 विकार। तो इस समय में जैसे कि रावण और राम की लड़ाई है, ये सारा रावण संप्रदाय है। बाप आकर के माया रावण के ऊपर जीत पहनाते हैं, तो माया जीते तुम जगत जीत बन जाते हो। जगत का जीत यानी विश्व का मालिक। देखो वो बनाने वाला कितना निष्कामी है। बाबा कहते हैं कितना निष्कामी मेरा पार्ट। मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प पढ़ाई के विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं थोड़े ही बनता हूं, और ये कोई नई बात नहीं है। तुम अनगणित बार ऐसे ऐसे मिले हो और बाप से तुमने सुना है, तो जो जो भी दिन पास्ट हो गया तब भी ऐसे ही कहेंगे, कल पहले भी ऐसे ही मिले थे। फिर 1 घंटा के पीछे बैठ करके खाना खाते हैं, कल पहले हम ऐसे ही खाना खाया, क्योंकि ये ड्रामा है। इन बातों को दुनिया में कोई और तो नहीं समझते, बाप बैठ करके समझाते हैं। जैसे कल पहले समझाया था, हो बहू ऐसे ही इनका पार्ट बज रहा है, और जब तक ये दुनिया का विनाश न हो तब तक बजता ही रहेगा। जब ज्ञान पूरा हो जाता है, बादशाही स्थापन हो जाती है, तब वो चला जाएगा। वो चला जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो चलो घर। तो फिर तुम ताली बजाते जाएंगे, क्योंकि तुमको ज्ञान है कि हम घर जाते हैं। घर भी तुमको ऐसे जाना है, बस पिछाड़ी में जब होता है ना, उस समय ऑटोमेटिकली तुम बैठ जाएंगे कि अभी ये खलास होता है, चलो हम जाते हैं। बाबा अब हम आते हैं, और इस शरीर को खुशी खुशी छोड़ देते। ऐसे कहते बाबा को याद करते करते आदत पड़ेगी तो ये देहभान छूटता जाएगा। तो पिछाड़ी में तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी जो ये देहभान बिल्कुल छूट जाएगा। उनका देहभान छूटेगा जो पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।